अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वीडियो है जनरल साइंस क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड 5 किंगडम, एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कि किस तरह से हम फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उनकी खसूसियात। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास मोनोकोट प्लांट्स। मोनो का मतलब होता है वन। द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर एक कोटिलेडन हो उसे हम मोनोकोट प्लांट्स कहते हैं। शुगर केन, वीट, राइस, बैम्बू एंड मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट। तो ये जो हमने बताया, अभी नीचे तस्वीर भी दी हुई है, बैम्बू, शुगर केन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मोनोकोट प्लांट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है डाइकोट प्लांट्स। द फ्लावरिंग प्लांट्स हु सीड्स हैव टू कोटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट क्या है, जिसमें टू कोटिलेडन हो। तो ये कह रहा है कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके टू कोटिलेडन हो उन्हें हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। डाई का मतलब होता है टू। मैंगो, गवा, रोज एंड पी आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट प्लांट। मैंगो, गवा एंड रोज ये क्या है, ये डाइकोट प्लांट की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। We have already studied in grade 4 that animals have been divided into two main groups, that vertebrates and invertebrates। जैसे कि हम पहले क्लास 4 में पढ़ चुके हैं कि जानवरों को हम दो मेन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। इसमें एक वर्टिब्रेट एंड सेकंड इज़ इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या है, ऐसे जानवर जिनमें बोन की हड्डी हो उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिनके अंदर बोन की हड्डी ना हो उसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। वर्टिब्रेट्स जितने भी जानवर सब में बैकबोन प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स। तो इसके हड्डियों का एक ढांचा इनके अंदर होता है। देयर बॉडी हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। इनकी जिस्म के तीन मेन हिस्से होते हैं, हेड, एब्डोमेन एंड टेल। द ब्रेन इज प्रेजेंट इन द स्कल। ब्रेन का स्कल में मौजूद होता है। They have the great ability to hear, see, smell, taste and feel। और इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी होती है, सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की और महसूस करने की। द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज कवर्ड विद स्केल्स और फीदर और हेयर। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी स्किन कवर होती है स्केल्स के साथ, फैदर के साथ या फिर हेयर के साथ। वेरियस टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। इनवर्टिब्रेट्स की बहुत सारी इकसाम जो ज़मीन पर पाई जाती है। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी। ये अपनी जिस्म में कोई भी हड्डी नहीं रखते। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। इसके बॉडी स्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा इकसाम होती हैं। सम आर फ्लैट, सम आर राउंड एंड सम आर सेगमेंटेड। कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ राउंड होती हैं एंड कुछ सेगमेंटेड यानी छोटे छोटे सेक्शन में होती हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो इनवर्टिब्रेट्स का जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट होता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो मुख्तलिफ होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे हम वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। फिश, एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिश। फिश लिव इन वाटर। फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड। इसका जो एंड है और स्टार्ट है वो है पॉइंटेड में। द मिडल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक। और जो इसका दरमियाना हिस्सा है वो बड़ा और थिक यानी भारी होता है। द बॉडी इज बॉड शेप। इसकी जो बॉडी है वो किस शेप में होती है, बॉड शेप में होती है। दिस बॉडी शेप इज मोस्ट सूटेबल टू स्विम। और इस तरह की जो बॉडी होती है वो स्विम करने में, तैरने में हेल्प करती है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन। इसके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प टू स्विम। फिश के ऊपर फिन्स और टेल होते हैं जो इसे तैरने में हेल्प आउट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स। और जो फिश में रिप्रोडक्शन है वो एग्स के थ्रू, अंडों के जरिए होती है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग।
तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर वो डिपेंड करता है कि इसके इर्द गिर्द टेम्परेचर कैसा है। सेकंड है एम्फेबियंस। एम्फेबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर। एम्फेबियन जो ये पानी के अंदर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। दे रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। ये लंग्स और स्किन के जरिए जो सांस ले सकते हैं। यूजली देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज। ज़्यादातर इनकी स्किन कैसी होती है, नरम और ढीली होती है। दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। ये ज़मीन पर रहते हैं लेकिन अंडे पानी के अंदर देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो गिरदनवा पे डिपेंड करता है कि इनके इर्द गिर्द कैसा टेम्परेचर है। देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर। ये कहाँ पे इनकी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, पानी के अंदर। फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर एंड न्यूट आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फेबियंस। जहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दी गई हैं, ये फ्रॉग, टोड एंड न्यूट वगैरह। नेक्स्ट है, डू यू नो वाई एम्फेबियंस कुड नॉट फ्लोरिश इन द होल वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि जो एम्फेबियंस हैं वो पूरी दुनिया में क्यों नहीं पाए जाते। दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो। ये सहराई इलाकों, डेजर्ट और वो इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी हो वहाँ ये नहीं पाए जाते। बिकॉज दे कैन नॉट गो अवे फ्राम वाटर। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये पानी पे डिपेंड करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए भी और डिवेलपमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स और कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग मीनी रेंगने वाले। तो रिप्टाइल्स कौन से एनिमल हैं जो रेंगने वाले हैं। देयर स्किन इज थिक, कोर्स एंड ड्राई विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। इनकी स्किन कैसी होती है, भारी होती है, खुरदरी होती है और खुश्क होती है, जो कि इन्हें एक्सटर्नल इफेक्ट से महफूज रखती है। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू एग्स। ये कैसे अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, एग्स के ज़रिए। दे ले एग ऑन एंड। ये अपने अंडे ज़मीन के ऊपर रहते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो इनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, जो इनके इर्द गिर्द का माहौल है उस पर डिपेंड करता है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टर्टल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रिप्टाइल। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हैं जो कि रिप्टाइल की हैं। यहाँ पे साथ डायग्राम भी दी गई हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो डायनासोर वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ द एंशियंट टाइम बट दे हैव बिकम एक्सटेंट। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर जो है बहुत बड़े रेप्टाइल थे लेकिन अब ये ख़त्म हो गए। Compared to the amphibians, the reptiles flourished all over the world because they do not depend on water for reproduction. अगर एम्फेबियंस को देखा जाए, रेप्टाइल जो है ये ऑल ओवर ज़मीन पर कहीं भी रह सकते हैं, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। एम्फेबियंस की तरह इन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं होती या ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड नहीं करते। यही वजह है कि ये हर जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स। Their bones are hollow, thus their weight is less. बर्ड्स क्या है, उनकी चोंच भी होती है, उनके पर भी होते हैं और इनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, खाली होती हैं। यही वजह है कि इनका वज़न कम होता है। Along with lungs they have air sacs. लंग्स के साथ साथ इनमें एयर सैक्स भी होते हैं। Birds can fly in the air. बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं। Some birds can swim in water. कुछ बर्ड्स जो हैं वो पानी में भी स्विम कर सकते हैं, जैसे कि डक। Some birds cannot fly and are called running birds. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते, तो इनको रनिंग बर्ड्स कहा जाता है, जैसे कि कीवी एंड ऑस्ट्रिच। ऑल बर्ड्स ले एग्स। तमाम बर्ड जो हैं वो अंडे देते हैं। द बर्ड्स डेट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट, फॉर एग्जाम्पल डक। तो जितने भी जो बर्ड्स हैं जो पानी में रहते हैं तो उनके जो फीट हैं वो वेब्ड होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल स्पैरो, पिजन, केवी, रोस्टर, डव, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। तो ये सब क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट ये आपको डायग्राम भी दी गई है। यहाँ पे ये डायग्राम भी दी गई हैं उन तमाम बर्ड्स की, डव, स्पैरो, जिनको हम पीछे देख सकें, उनकी यहाँ पे पिक्चर भी दी गई हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़ ईगल विच लिव्स ऑन हाई ट्रीज और रॉक्स। क्या आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा परिंदा है वो ईगल है, जो कि ऊंचे दरख्तों पर रहता है या फिर ये रॉक्स पे रहता है, और ये बर्ड जो ये शिकार करता है।
ह्यूमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा बर्ड है, जो कि यहाँ पे हमें इसकी तस्वीरें भी साथ साथ नीचे दी गई हैं। हॉक इज़ अ हंटर बर्ड। हॉक क्या है? हंटर बर्ड है। पेंगुइन इज़ अ बर्ड दैट लिव ऑन स्नो। पेंगुइन क्या बर्ड है? जो कि बर्फ़ के ऊपर रहता है। वुड पैकर लिव इन द होल दैट दे मेक इन ट्री ट्रंक। तो ये बर्ड है वुड पैकर, ये कहाँ पे रहता है? ये दरख्तों के अंदर अपना घर बना के वहाँ पे रहता है। For your information, birds have evolved from a generation of carnivore dinosaur। तो ये birds कहाँ से जनरेट हुए हैं? carnivore dinosaur से। How are birds different from reptiles? birds जो हैं ये reptiles से कैसे मुख्तलिफ हैं? The body temperature of birds does not depend on the temperature of external environment, so they remain active round the year। अच्छा, अब क्या है कि जो बर्ड्स हैं इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये इनके इर्द गिर्द के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि ये होल द ईयर यानी पूरा साल एक्टिव रहते हैं। दे शो पेरेंटल केयर। ये क्या करते हैं? ये अपने बच्चों की अच्छी केयर करते हैं। एंड दे मेक नेस्ट टू लिव। और ये रहने के लिए क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। दे माइग्रेट फ्राम वन प्लेस टू अदर। और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते रहते हैं। नेक्स्ट है interesting information. A bird park is called aviary. There is a bird park in Islamabad at Lakeview Park adjacent to Rawal Lake। के इस्लामाबाद में एक बर्ड पार्क है जो कि रावल लेक पे मौजूद है। दिस इज़ द थर्ड इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट बर्ड पार्क ऑफ पाकिस्तान। ये दुनिया का तीसरा बड़ा पार्क है, बर्ड पार्क है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। देयर आर 280 टाइप्स ऑफ बर्ड। यहाँ पे 280 से ज़्यादा इकसाम के बर्ड्स पाए जाते हैं। हुज नंबर इज़ मोर देन 4000। इनकी तादाद जो है 4000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैमल्स। दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे क्या होता है? फर होता है या फिर बाल होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मैमल्स क्या करते हैं? ये बच्चे पैदा करते हैं। एंड फीड देम ऑन मिल्क। और इन्हें मिल्क देते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब मैमल्स क्या करते हैं? ये बच्चे देते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं वो एग देते हैं। तो ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर ये किस पे डिपेंड करता है? ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इनके इर्द गिर्द के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब मैमल्स में क्या क्या है? जहाँ पे हॉर्स, काउ, गॉट, टाइगर, कैट एंड ह्यूमन। और ह्यूमन भी इस मैमल्स में ही आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स, यहाँ पे ये पिक्चर भी दी गई है, हॉर्स, लायन, काउ, कैट। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। पोलर बेयर लिव इन स्नोवी रीजन ऑफ द नॉर्थ पोल। ये कहाँ? नॉर्थ पोल में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो। इट्स बॉडी हैज़ अ थिक कवरिंग ऑफ फर। और इसकी बॉडी क्या है? फ़र के साथ बहुत ज़्यादा फ़र के साथ ढकी हुई होती है। एलिफेंट्स लिव इन हॉट क्लाइमेट, सो इट्स बॉडी इज़ नॉट कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ हेयर और फर। अब जो एलिफेंट है वो कहाँ पर रहता है? वो गर्म इलाकों में रहता है। ये वजह कि उसकी बॉडी जो है वो फ़र के साथ या फिर हेयर के साथ कवर नहीं होती। Platypus is a mammal. The female lay egg and feeds milk to the young ones। Platypus भी क्या है? ये भी एक मैमल है। Kangaroo keeps its newborn babies in external pouch on the page। कैंगरू क्या करता है? अपने न्यूबॉर्न बेबी को जो कि इसके पेट के आगे एक एक्सटर्नल पाउच बना होता है उसके अंदर रखता है। बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल। बैट क्या है? ये एक उड़ने वाला मैमल है। Interesting information. Among the vertebrates in the world, birds and mammals are the largest groups। अगर हम vertebrates में देखें तो mammals और birds के ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। What is the reason? इसकी रीज़न क्या है? The reason is that both show parental care। इसकी वजह यह है कि ये इन दोनों में अपने बच्चों को की केयर का पेरेंटल केयर पाई जाती है, यानी ये अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। सच एज यू मस्ट हैव सीन हाउ हैन एंड कैट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वन। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कैसे हैन यानी मुर्गी और कैट्स अपने बच्चों का किस तरह अच्छे से ख्याल रखती हैं और उनकी केयर करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना रखिए ख्याल। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।